Hello friends, good morning everyone. Welcome in our channel Study India, the first step of success, India's online study channel. It is part of आदित्य इन्फिनिटी ग्रुप। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग का क्लास प्रतिदिन सुबह 8 बजे से शुरू होता है, जिसमें कल हमारा क्लास नहीं चला था। कुछ कारण, पर्सनल कारण था, उसका व्यक्तिगत समस्या के कारण कल का क्लास नहीं चल पाया। लेकिन आपका क्लास ऐसे रेगुलर चलता है और मैथ का क्लास ही अधिक चला है तो केमिस्ट्री के मुकाबले, तो आपका क्लास ऐसे चलेगा हमेशा। तो अगर आप हमारे चैनल पर आज पहली बार आए हैं, न्यू स्टूडेंट है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे क्लास को अंत तक देखिए तो आपको समझ में आएगा। वैसे भी अगर आपने इसका पिछला क्लास नहीं देखा है तो आपको ये क्लास कम ही समझ में आएगा, क्योंकि जब तक ले आपका बेसिक नहीं तैयार होगा तब तक ले आप इमारत उस पर खड़ी नहीं कर सकते हैं। मतलब कि जब तक आपको फार्मूला नहीं पता होगा आप कैसे क्वेश्चन बना सकते हैं। तो जितना भी फार्मूला था वो सभी फार्मूला हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था। क्या किया था? डिस्कस किया था हमने पिछले क्लास में बाकी हर एक फार्मूला को। तो वहाँ से अगर आपने हमारा पिछला क्लास नहीं देखा है तो पिछला क्लास जाकर आप देखिए, तो आपको सभी फार्मूला समझ में आएगा कि कौन फार्मूला कैसे आया। तो आज हम लोग जो बचा हुआ कुछ फार्मूला है वो फार्मूला को हम लोग ऐसो पढ़ लेते हैं। उसके बाद हम लोगों का ऐसो अगला क्लास, आज का जो क्लास रहेगा वो चलेगा। तो आपका जो अगला फार्मूला होता है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, अगर हम ये दोनों को जोड़ते हैं तो क्या इसका मान आता है? हमेशा पाई/2 आता है। ये साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स को अगर हम जोड़ेंगे तो इसका मान हमेशा आएगा पाई/2। ओके, इसी तरह अगर हम tan इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स को भी जोड़े तो ये भी आएगा कितना? पाई/2। और एक और जो बचा हुआ है, कौन बचा हुआ है? सेक और कॉसेक। तो अगर वो दोनों को भी हम जोड़ेंगे, सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर भी होता है पाई/2। तो अगर आपको कहीं पर दिया रहे कि कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू कुछ दिया रहे तो आपको साइन इनवर्स एक्स निकालना रहे तो कैसे निकालिएगा? तो इसी फार्मूला से आपका आएगा, दो फार्मूला और आएंगे। तो वो कौन सा फार्मूला हो जाएगा? साइन इनवर्स एक्स बराबर होगा किसके? पाई/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स के बराबर होगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा कि एक फार्मूला से हमेशा 3 फार्मूला निकलता है। तो फार्मूला आपको मेन एक ही समझना है, बाकी सब उसी से डिराइव कर सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे वही बात होता है कि ये दोनों का जब जोड़ इतना रहेगा तो इसको हम निकालेंगे तो ये इतना हो जाएगा। अगर हम इसको अगर करते हैं तो अगर tan को इधर रखते हैं, सॉरी यहाँ पे कॉट होना चाहिए, तो tan को अगर हम इधर रखेंगे तो क्या हो जाएगा? पाई/2 माइनस कॉट इनवर्स एक्स। ओके, और इसमें अगर हम रखते हैं सेक को इधर तो उधर चला जाएगा कॉसेक, कॉसेक इनवर्स एक्स। ठीक है, अगर इसी तरीका से अगर आप साइन इनवर्स को इधर रखते तो क्या होता? तो कॉस इनवर्स एक्स होता। सीधा सा बात है, कोई इसमें समस्या वाली बात नहीं है। तो अब हमने जितना भी फार्मूला सीखा था उस सभी फार्मूला पर अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे। आज का क्लास का शुरू करते हैं। आज के क्लास का पहला क्वेश्चन, ये ही फार्मूला सिर्फ आपका बचा हुआ था, इसके बाद अब कोई फार्मूला नहीं है। अब आपको सिर्फ क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन कैसे बनता है। कोई दिक्कत यहाँ तक? किन्हीं को भी कोई भी दिक्कत हो तो वो कमेंट करें और आप हमारे क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अधिक से अधिक बच्चे जुड़ सके और हमारे साथ अपना एग्जाम का तैयारी अच्छे से कर सके। हमारे चैनल पे आपको अभी मैथ और केमिस्ट्री का क्लास अवेलेबल है, तो फिलहाल तो अभी वही दोनों क्लास अवेलेबल है। नेक्स्ट ईयर से आप लोगों का सो हर एक क्लास होगा आपका। उस समय 12 का भी क्लास होगा, 11 का भी क्लास होगा, हर एक का क्लास होगा, तो आप लोग आराम से पढ़ सकते हैं। तो अभी आप हमारे क्लास को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। तो चलिए हम सब चलते हैं क्वेश्चन पर। तो आपका पहला क्वेश्चन है
साइन इनवर्स 2x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका आपको क्या करना है, प्रूफ करना है कि ये होता है 2 साइन इनवर्स x, ये होता है, ये आपको प्रूफ करना है। यहाँ लिख देते हैं प्रूव दैट। ठीक है, तो इस टाइप का जब भी क्वेश्चन रहता है तो हम लोग मानते हैं कि जो ये x है वो x का मान आप किसी के बराबर मान लीजिए। तो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि हमको जो सिद्ध करना है वही हम लोग मान लेते हैं। तो x बराबर मान लेते हैं साइन इनवर्स x। तो लिखते हैं लेट x इक्वल टू साइन थीटा। हम लोग मानते हैं कि x के जगह पर जितना भी है हम लोग डालेंगे साइन थीटा। आप लोग यहाँ साइन अल्फा, साइन बीटा, साइन गामा, साइन फाई, साइन साई, जो भी आपको मन करे वो आप मान सकते हैं। साइन ABCDEFGH भी मान सकते हैं, जो भी आप कुछ भी मान सकते हैं, इसमें के लिए कोई बंधन नहीं है कि आपको थीटा ही मानना है। तो यहाँ पे जब इधर से उधर होता है तो क्या हो जाता है, थीटा बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स। जब भी ये इधर से इधर आएगा बराबर के इस साइड से उस साइड तो इनवर्स हो जाता है। यही हमने प्रॉपर्टी पढ़ा था ना पहले दिन। तो यहाँ पे अब हम लोग यही अब करते हैं, पुटिंग दिस वैल्यू इन LHS। तो जो हमने x का वैल्यू माना था थीटा, वो हम डालेंगे समीकरण जो इसका LHS है उसमें हम डालेंगे इसका वैल्यू। तो हो जाएगा साइन इनवर्स 2 x के जगह पर आपको रखना है साइन थीटा। ओके, और यहाँ पे इसके जगह पर क्या रखना है, x के जगह पर साइन स्क्वायर थीटा। ओके, एनी डाउट? तो अब हम लोग इसको करेंगे साइन इनवर्स। चलिए, ये जो आया इसका फॉर्मूला आपने 10th में पढ़ा होगा कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है कॉस स्क्वायर थीटा। और यहाँ पे जो कॉस स्क्वायर थीटा है वो उसमें अगर रूट लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपने 1 साल पहले 11th में पढ़ा था कि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बताइए क्या होता है? किन्हीं को पता है क्या क्या होता है? तो ये हो जाता है आपको साइन 2 थीटा। ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है। ओके, तो यहाँ पे अगर हम करें साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, देखिए तो ये जो साइन 2 थीटा हो गया। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं इसका, तो आपने पिछले क्लास में पढ़ा था कि साइन इनवर्स, साइन अगर रहे तो साइन इनवर्स और साइन इन कैंसिल हो जाता है और सिर्फ जो थीटा का जो मान होता है वही ओरिजिनल मान होता है। तो यहाँ पे हम लोग वही करने वाले हैं। तो ये पूरा इसका मान हो गया कितना, 2 थीटा। और अभी आपने थोड़ा देर पहले हमको देखा था यहाँ कि थीटा के जगह पर कितना हो गया, साइन इनवर्स एक्स। तो यहाँ पर हम डाल देंगे 2 साइन इनवर्स एक्स। और देखिए हमारा RHS आ चुका है, सेम टू सेम यही तो आपका RHS हो गया। प्रूव्ड? एनी डाउट? चलिए, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। किसी को भी कोई भी समस्या हो तो वो कमेंट करेंगे। तो इसी टाइप का सेम टू सेम एक और क्वेश्चन करते हैं कि यही चीज लिखा हुआ रहेगा। क्वेश्चन नंबर अगर अगला क्वेश्चन अगर हम इसको मान ले और यही चीज यहाँ सेम टू सेम लिखा होगा और यहाँ पर अगर रखेंगे क्या, यहाँ पर अगर आपको लिख दिया जाएगा 2 कॉस इनवर्स एक्स, इसको प्रूफ कीजिए। तब कैसे करेंगे, तो इसको हम लोग प्रूफ करते हैं अभी। चलिए, तो यही सेम टू सेम क्वेश्चन है, इसको आपको प्रूफ करना है। आप लोग प्रूफ कर सकते हैं। कैसे करेंगे,
कमेंट कीजिए। इसमें क्या मान सकते हैं हम लोग, इसको बताइए क्या मान ले। तो अगर हम सेम टू सेम बात करेंगे यहाँ पे और हम मानेंगे x के जगह पर cos थीटा। क्यों? क्योंकि हमको cos इनवर्स x लाना है, इसलिए हम RHS के हिसाब से जो भी चीज़ होगा वो चीज़ करेंगे। और तो यही बात सेम टू सेम हो जाएगा। थीटा बराबर क्या हो जाएगा? cos इनवर्स x। ये बात जो है आपको ध्यान रखना है कि ये होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन LHS। इनवर्स में हम लोग इसी तरह बनाते हैं कि जो x का मान मानते हैं थीटा, उसको हम लोग इक्वेशन में डाल देते हैं। उसके बाद ये कुछ फार्मूला पढ़ा जाता है और क्वेश्चन बन जाता है। तो कोई दिक्कत है इस टाइप का क्वेश्चन में? अब नहीं होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। दिक्कत है तो दिक्कत का क्या दिक्कत है, तो यहाँ पे अगर आप इसमें डालते हैं साइन इनवर्स टू एक्स के यहाँ पर रखना है आपको कॉस थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, कोई दिक्कत? तो अब क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स। चलिए ये तो फिर से आपका 10th का फॉर्मूला आ गया। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? तो ये जो होता है इसको कहते हैं हम लोग साइन थीटा। ये तो 10th में ही पढ़ना था। तो हमारा 10th का भी ऐसा त्रिकोणमिति खत्म हो चुका है। जिन्होंने उस समय नहीं पढ़ा था, जिनको भी कोई भी डाउट हो, तो वो हमारा 10th का भी क्लास देख सकते हैं। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और जो करना होगा वो करेंगे। तो ये तो बात वही हो गया कि जब भी गुना में है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। गुना यानी कि जो मल्टीप्लिकेशन है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। कम्यूटेटिव लॉ जिसको क्रम विनिमय नियम कहते हैं हिंदी में। तो ये तो कम्यूटेटिव लॉ अगर फॉलो करेगा तो इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। बात वही है, कुछ नया बात नहीं है इसमें। तो अब ये जो फॉर्मूला किसका होता है, थोड़ा देर पहले ही हमने पढ़ा था कि ये फॉर्मूला होता है साइन टू थीटा का। किसका फॉर्मूला होता है? साइन टू थीटा का। जब ये साइन टू थीटा तो साइन इनवर्स साइन कट गया और टू थीटा हो गया। और जैसा कि हमने माना था थीटा के यहाँ पर कितना रखना है, कॉस इनवर्स एक्स, तो टू कॉस इनवर्स एक्स। तो इस टाइप का क्वेश्चन तो ऐसे बन जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है, आराम से बन सकता है ये क्वेश्चन आप लोगों से भी। तो अब हम लोग ऐसा एक थोड़ा सा अलग क्वेश्चन करते हैं। यही इनवर्स में कुछ खास नहीं है ज़्यादा, बस यही सब करना है कि आपको जितना भी 10th में और 11th में दोनों में जितना भी त्रिकोणमिति आपने पढ़ा था, त्रिकोणोमेट्री, उस सभी का फॉर्मूला का यहाँ यूज होगा। क्या होगा? जितना भी फार्मूला आपने त्रिकोणमिति का पढ़ा होगा 11th में, वो हर एक फार्मूला आपको ध्यान में रखना है। कुछ फार्मूला 10th का आएगा, कुछ 11th का आएगा। बस अगर इतना आपको याद रहता है तो आप आराम से बना सकते हैं। इसमें आपको ऐसा कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, एकदम बड़े आराम से सभी क्वेश्चन बनेगा आपको। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं इसी टाइप का साइन वाला। उसके बाद हम लोग ऐसो आगे दूसरा टाइप का tan वाला करेंगे। तो tan वाले के लिए तो आपको सब फार्मूला याद होगा। जितना भी फार्मूला हमने पिछले क्लास में लिखाया था वो सभी फार्मूला अगर आपको याद रहता है तो आप आराम से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगा। तो इनवर्स का क्लास हमारा एक दिन और चलेगा। आज का क्लास जो चल रहा है इसके बाद एक दिन और चलेगा, जिसमें हम लोग जितने भी हार्ड क्वेश्चन है वो भी कर लेंगे। और अभी आज के क्लास में हम लोग हल्का हल्का क्वेश्चन करते हैं जो एग्जाम में आने वाले हैं। तो आपका अगला क्वेश्चन है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x³ बराबर 3 साइन इनवर्स x। तो ये है आपको प्रूफ करना है। इसको क्या करना है? प्रूव डैट
शुद्ध करना है, इसको क्या करना है, शुद्ध करना है। तो गंगा जल लेके आते हैं और इस पर डाल देते हैं तो शुद्ध हो जाएगा। क्या कर सकते हैं, गंगा जल तो नहीं डाल सकते हैं ना। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या कि इसको फिर से हम वही x का मान मानेंगे और ये निकल जाएगा। तो यहाँ पे फिर से हम लोग मानते हैं वही कि लेट x इक्वल टू साइन थीटा, ये हम मानेंगे। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ साइन थीटा डालेंगे तो फिर साइन इनवर्स साइन कट जाएगा और जो मान आने वाला होगा वो आ जाएगा। तो ये सब छोटा छोटा क्वेश्चन है जो आपको समझना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से हम लोग इसको करेंगे। तो यहाँ पे क्या फिर से हो जाएगा, थीटा इक्वल टू साइन इधर चला आएगा, साइन इनवर्स x, ठीक है, साइन इनवर्स x हो गया। अब क्या करेंगे, तो इसको हम वहाँ पे डालेंगे। तो फिर से वही लिखेंगे, पुटिंग। पुटिंग मतलब होता है डालना, यहाँ से उठा के वहाँ पर डालना है। तो पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन LHS, LHS में हम ये वैल्यू x का डालेंगे तो आपका RHS का वैल्यू तुरंत आ जाएगा, कोई परेशान नहीं होगा, एकदम बड़े आराम से मज़े में आएगा। तो कैसे आएगा देखते हैं, देखिए क्या। तो यहाँ पे देखिए आप इसको डाल के तो ये कितना हो जाएगा, ये पूरा तो साइन इनवर्स 3x के जगह पर डालना है कितना, साइन थीटा -4 साइन क्यू थीटा डाल दिए, बराबर क्या हो जाएगा। तो आपने पिछले क्लास में सीखा होगा फॉर्मूला साइन 3 थीटा का। साइन 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो होता है 3 साइन थीटा -4 साइन क्यू थीटा। ये आपने इसका डिराइवेशन 11th में पढ़ा होगा कि ये फार्मूला आता कहाँ से है। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट वो डालेंगे तो ये फार्मूला आ जाएगा आपको। तो इसको हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स साइन 3 थीटा। कोई दिक्कत यहाँ तक, ये हम लिख सकते हैं इसको। जब ये साइन 3 थीटा हो गया तब अब हम क्या कर सकते हैं इसको, ये तो एकदम आराम से बन जाएगा। अब तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं इसमें कुछ, क्योंकि साइन इनवर्स और साइन कट जाएगा, ये हो जाएगा 3 थीटा और ये 3 थीटा। और हमने थीटा का मान कितना माना था बताइए, यही माना था ना। तो ये हो गया 3 साइन इनवर्स x बराबर RHS हो गया। प्रूव्ड। देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन था। आपको है सो क्वेश्चन से नहीं डरना है, क्वेश्चन से डरिएगा तो क्वेश्चन कभी नहीं बनेगा। क्वेश्चन से कभी नहीं डरना चाहिए, क्वेश्चन एकदम आसान आसान होता है क्वेश्चन। और एग्जाम में तो और आसान क्वेश्चन पूछा जाता है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप तैयारी करते हैं तो आपको ऐसा कि एग्जाम में कोई ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है। एग्जाम में सिर्फ बेसिक जानकारी जो आपको होना चाहिए इन्वर्स का वही पूछा जाएगा। तो एग्जाम के लिए आप चिंता मत कीजिए, आप अपना पढ़ाई कंटिन्यू कीजिए। मनोरंजन एक तरफ है, पढ़ाई एक तरफ है। तो जितना IPL का जो सीज़न चल रहा है तो मनोरंजन तो करना है ही, IPL मनोरंजन के लिए ही है। तो आप उससे थोड़ा सा बाहर निकलिए, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मनोरंजन से। पहले ज़िंदगी उसके बाद मनोरंजन। ज़िंदगी तो रहेगा तो हम लोग वो कभी भी कर सकते हैं। तो आप लोग कोशिश कीजिए कि पढ़ाई ज़्यादा से ज़्यादा करें। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए तो एक हम लोग tan वाला करते हैं, करें tan वाला। तो एक tan का क्वेश्चन रहेगा आपका, सिंपल सा क्वेश्चन कि फाइंड वैल्यू ऑफ tan इनवर्स प्लस tan इनवर्स
इसका वैल्यू आपको बताना है कि इसका वैल्यू कितना होता है। tan इनवर्स 5/8 और tan इनवर्स 3/5। तो इसका वैल्यू कितना होता है तो आपको पता है कैसे निकालते हैं इसका। तो याद कीजिए, हमने आपको पिछला क्लास में बताया था कि tan A प्लस tan B, tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B का मान कितना होता है। पता है कितना होता है। tan इनवर्स का मान होता है tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B का मान होता है tan इनवर्स A प्लस B बाई 1 माइनस AB। यही होता है ना। ये हमने आपको पिछला क्लास में बताया था कि tan का ये मान होता है। तो यहाँ पे सिंपल सा तो बात है कि आपको बस कैलकुलेशन थोड़ा सा करना है, फ्रैक्शनल एडिशन, भिन्न का जोड़, बस। उसके बाद तो ये एकदम चुटकी में बन जाएगा, चुटकी बजाने से पहले ही बन जाएगा। तो हम लोग करते हैं। तो tan इनवर्स 5/8 tan इनवर्स 3/5। यहाँ पे A के जगह पर है 5/8 और B के जगह पर है 3/5, है ना। तो हम लोग इसको करते हैं। तो कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा tan इनवर्स, हो जाएगा ये हो गया 5/8 प्लस 3/5 होगा ना, बट्टा 1 घटाओ 5/8 3/5। कोई दिक्कत यहाँ तक किन्हीं को भी, कोई भी परेशानी है इसमें? ये तो एकदम हमने कुछ खास किया ही नहीं है इसमें। ये सिर्फ एक फार्मूला होता है, जो फार्मूला आप याद रखिएगा तो आपको ये परेशान कभी नहीं करेगा इन्वर्स। तो इन्वर्स, तो अब हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, एक बार फ्रैक्शनल एडिशन करेंगे। तो यहाँ एलसीएम लेंगे 8 5 का कितना हो जाएगा 40। ये इसको करेंगे इससे 25 प्लस 24। ये समझ में आया। ये हमने सिर्फ एलसीएम लिया है। 1 ये से ये कट गया। अगर हम नीचे एलसीएम लेते हैं कितना हो जाता है 8 और 8 माइनस 3। यहाँ पे कोई परेशानी है किन्हीं को? यहाँ 8 माइनस 3 कैसे आया, ये 5 ये कट गया। अगर हम इसका एलसीएम लेते हैं, यहाँ 1 लिखते हैं, इससे एलसीएम लेंगे, ये तिरछा हो जाएगा। और ये आपका एलसीएम तो आपको एकदम कंपलसरी आना ही चाहिए। आप लोग 12 के स्टूडेंट हैं। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको tan इनवर्स जोड़ देंगे। तो ये हो गया कितना 49/40/5/8। तो अब क्या कर सकते हैं, अब क्या कर सकते हैं, तो नीचे वाला जो सबसे ऊपर चला जाता है, तो tan इनवर्स हो गया 49/40 8/5। कोई परेशानी है यहाँ तक किन्हीं को भी? कोई भी ऐसे स्टूडेंट कमेंट कीजिए जिनको भी परेशानी है। तो ये कैसे बनेगा, अब ये से ये कट गया 5 बार में। तो आंसर कितना आ गया आपका tan इनवर्स 49/25। देखिए ये क्वेश्चन बन गया आपका बड़े आराम से, बिना कोई परेशानी के। ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ते हैं। और एक अब हम लोग माइनस वाला कर लेते हैं, tan इनवर्स माइनस वाला। ठीक है। तो एक क्वेश्चन माइनस वाला भी इम्पोर्टेंट है, कर लेते हैं। tan इनवर्स 3/5 माइनस tan इनवर्स 1/5, इसका वैल्यू कितना होगा। तो सेम टू सेम बात वही है जो हमने पीछे पढ़ा था। यहाँ क्वेश्चन पूरा लिखने की क्या जरूरत है, यही आपको समझिए, सीधा इसका मान निकालना है आपको, इसका वैल्यू फाइंड करना है। कितना होगा इसका वैल्यू, तो इसका वैल्यू हो जाएगा, आपको फिर माइनस वाला फॉर्मूला याद करना होगा। तो tan A माइनस tan B का फॉर्मूला क्या होता है,
सॉरी इन्वर्स, क्या फॉर्मूला होता है इसका, tan इन्वर्स a माइनस बी बाई 1 प्लस a इंटू बी, यही फॉर्मूला होता है। तो सेम टू सेम बात तो करना है, कुछ खास बात तो करना नहीं है हमको। तो यहाँ पे a के जगह हम ये डालेंगे, b के जगह पर ये डालेंगे, और आपका चुटकियों में बन जाएगा क्वेश्चन। चुटकी बजाइए, क्वेश्चन बन गया। तो ये लिखेंगे 3/5 माइनस 1/5 बट्टा 1 माइनस 3/5 1/5, यहाँ प्लस हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा कि एक जगह माइनस होवे करेगा और एक जगह प्लस में होगा। अगर यहाँ पर माइनस है तो ऊपर में माइनस, यहाँ पर प्लस है तो ऊपर में प्लस, और नीचे में उल्टा चिन्ह। ये आपको याद करना होगा। ये तो एकदम आसान सा बात है जो आपने 11th में भी पढ़ा था। तो अब आपको कुछ खास तो इसमें करना नहीं है, बस आपको इसका एलसीएम ले लेना है। तो एलसीएम तो आप लोगों को अभी तक कोई परेशानी होगा नहीं एलसीएम लेने में, किन्हीं को भी एलसीएम लेने में। tan इनवर्स ये हो गया 5 3 माइनस 1, और ये हो गया देखिए 25 हो गया एलसीएम, 25 प्लस 3। ये आपको थोड़ा सा समझना था, यहाँ पे ये तो गुना करना था, तो आपको कोई खास ज़्यादा समझाने की ज़रूरत है नहीं। ये कैलकुलेशन 12 के स्टूडेंट को ये कैलकुलेशन तो आना ही चाहिए। तो ये कैलकुलेशन करना था बस। तो tan इनवर्स ये क्या हो गया 1/5, ये हो गया 28/25। नीचे वाला सबसे ऊपर चला जाएगा, tan इनवर्स 1/5 25/28, इससे इसको काट देंगे 5 बार में, और tan इनवर्स 5/28। आंसर आपका आ चुका है। तो कितना अच्छा सा क्वेश्चन था क्या नहीं? तो आपको ये क्वेश्चन आना चाहिए, समझ में आ गया। तो अब हम लोग दूसरा टाइप का क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? कोई दिक्कत है किन्हीं को भी? सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है। तो अभी हम लोग एक क्वेश्चन और करेंगे। एक क्वेश्चन करते करते हम लोग लगभग सभी क्वेश्चन कर लेंगे आज ही, और कल के लिए थोड़ा सा क्वेश्चन बचेगा। तो मज़ा आ रहा है क्लास में अगर आपको, तो क्लास को लाइक कर दीजिए और इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए। अधिक से अधिक दोस्तों में जितने भी 12 के स्टूडेंट हैं उन सभी के पास शेयर कीजिए। जिनको जिनको भी पढ़ना होगा वे पढ़ सकते हैं। हमारा क्लास एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके लिए कोई चार्ज नहीं पे करना है। तो आप शेयर करने में कंजूसी नहीं कीजिए, शेयर अधिक से अधिक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों को ये लिंक शेयर कीजिए, और उन्हें भी फ़ायदा होगा क्लास से। हमारा इन्वर्स ख़त्म हो जाएगा 2-3 दिन में, उसके बाद हम लोग कैलकुलस पढ़ेंगे। डिफ्रेंशिएशन से शुरुआत होगा, डिफ्रेंशिएशन हमारा चलेगा 10-15 दिन, उसके बाद इंटीग्रेशन। जितने भी मेन VVI क्वेश्चंस है वो सभी क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे। उसके बाद जब कैलकुलस ख़त्म हो जाएगा तब क्या बचेगा, वेक्टर बचेगा आपका, 3D बचेगा, प्रोबेबिलिटी बचेगा, और रिलेशन एंड फंक्शन बचेगा। बस तो इतना तो आपको पढ़ना है। तो हम लोग धीरे धीरे हर एक जितने भी मेन क्वेश्चंस है सभी चैप्टर का जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सभी पढ़ेंगे आगे। तो एक क्वेश्चन आपको अभी देते हैं, कुछ क्वेश्चन आप लोग घर से भी करके लाइएगा। आज आपको होमवर्क देंगे हम कुछ। क्वेश्चन है आपका, इफ tan इनवर्स x इक्वल टू 3/5, ओके, देन tan नहीं, देन फाइंड वैल्यू ऑफ 2 tan इनवर्स x। आपको tan इनवर्स x पता है तो आपको 2 tan इनवर्स निकालना है। तो देखिए यहाँ पे tan इनवर्स 2x का मान कितना होने वाला है। तो यहाँ पे आपको पता होगा कि 2 tan इनवर्स x इक्वल टू क्या होता है, tan इनवर्स
2x/1 - x²। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग मान डाल देते हैं। x का मान दिया हुआ है यहाँ पे कितना, 2 × 3/5 1 - 3/5 का स्क्वायर। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, tan इनवर्स 6/5 1 घटाओ 9/25 हो जाएगा ना। कोई दिक्कत है यहाँ तक? ये तो 9/5 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग कर लेंगे इसको tan इनवर्स कितना, बताइए कितना हो जाएगा ये, किन्हीं को पता है? ये हो जाएगा 6/5, इसका जब लघुत्तम लेंगे तो 25 घटाओ 9 हो जाएगा। नीचे से ऊपर वाला सबसे ऊपर चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा 6/5 गुना 25/16। अब कटने वाला होगा, काट देंगे इसको, सॉरी, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 3। तो आंसर कितना आ गया आपका, tan इनवर्स 15/8। ठीक है, देखिए कितना भारी क्वेश्चन था, ये काफ़ी भारी था। तो आपको बस फार्मूला याद रखना है। अगर फार्मूला याद रहता है तो आप बड़े बड़े क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। फार्मूला याद नहीं रहेगा तो आप छोटे छोटे क्वेश्चन भी आपको काफ़ी भारी लगेंगे। तो आज का क्लास इतना ही रहेगा हमारा। कल के क्लास में हम लोग कुछ और मुश्किल क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो कल के क्लास में मिलते हैं कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। तब आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जितने भी न्यू स्टूडेंट हैं, और इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और अगर आप नए स्टूडेंट हैं और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंचाइए, ताकि सभी बच्चे अपने प्रिपरेशन अच्छे से कर सके। और तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।